नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। गाइज, एड्रिनल ग्लैंड को अधिवक्र ग्रंथि भी कहा जाता है। तो भैया सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि भैया हम अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये लो भैया, एंडोक्राइन सिस्टम हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। गाइज, अंतःस्रावी तंत्र में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। गाइज, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है भैया 9। कितनी होती है? 9। जिनमें से हम कितनी पढ़ चुके वो देखिए साथियों। नंबर 1 पर हमने पढ़ी थी साथियों थायराइड ग्लैंड। नंबर 2 पर हमने पढ़ी थी साथियों पैराथायरॉइड ग्लैंड। नंबर 3 पर हमने पढ़ी थी साथियों पीनियल ग्लैंड। और नंबर 4 पर हमने पढ़ी थी साथियों पेंक्रियाज। और नंबर 5 पर हमने पढ़ी थी साथियों थाइमस ग्रंथि। और नंबर 6 पर साथियों हम पढ़ने वाले हैं भैया किसके बारे में? एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, यानी कि अधिवक्र ग्रंथि के बारे में। इन 5 ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ चुके साथियों। थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके, पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके, पीनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके, पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय के बारे में पढ़ चुके, और साथियों थाइमस ग्रंथि के बारे में हम पढ़ चुके। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साथियों एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, यानी कि अधिवक्र ग्रंथि के बारे में। गाइज, मैं आपको बता दूं, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है साथियों, जिनकी संख्या होती है 9, ये सभी ग्रंथियां हार्मोन बनाती है। किसका निर्माण करती है? हार्मोन बनाने का कार्य करती है। साथियों, जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, तो आप क्या हेडिंग लगाओगे साथियों? एड्रिनल ग्लैंड। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा साथियों हम क्या पढ़ रहे हैं। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे भी अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं साथियों आपको मैं फ्री में। आपको क्या करना है? हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है भैया? ओके, देखिए भैया, हेडिंग क्या लगाओगे? एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि अधिवक्र ग्रंथि। देखिए, जो क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों, हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। बात क्लियर है? सबसे पहले साथियों आपको पता होना जरूरी है कि इसकी लोकेशन क्या है, यानी कि ये जो अधिवक्र ग्रंथि है साथियों, ये हमारे शरीर में कहाँ होती है। तो पहला पॉइंट आता है साथियों हमारा, वो आता है भैया लोकेशन का। कोई मुझे बताएगा साथियों इसकी क्या लोकेशन होती है? देखिए गाइज, ये किडनी के ऊपर होती है। ये जो अधिवक्र ग्रंथि होती है साथियों, ये भैया हमारी जो किडनी होती है, इस किडनी के ऊपर की ओर लगी हुई होती है साथियों। ये एक जोड़ी होती है, यानी कि जोड़े में उपस्थित होती है। और संख्या में बात करें तो इसकी संख्या होती है साथियों 2। इतनी बात क्लियर है? किडनी का आकार कैसा होता है साथियों? तो राजमा के समान होता है या फिर सोयाबीन के दाने के समान होता है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमारी किडनी होती है। यहाँ पर आप सभी को पता है पीछे की ओर। बात क्लियर है? तो गाइज, किडनी के जस्ट ऊपर साथियों कुछ इस तरीके से आपकी ये जो ग्रंथि है साथियों एड्रिनल ग्लैंड, ये उपस्थित होती है। बात क्लियर है? तो देखिए एक जोड़ी है,
जोड़े में उपस्थित है, संख्या में 2 है, 1 है, 2 है, और साथियों हमारी किडनी के जस्ट ऊपर है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए साथियों इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है बाहरी भाग जैसे कि ये वाला जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला पार्ट जो है साथियों, ये वाला पार्ट भैया इसका आउटर पार्ट है, यानी कि आउटर लेयर है, आउटर लेयर। इसे कहा जाता है साथियों कोर्टेक्स, हिंदी में कहा जाता है वलकुट। क्या कहा जाता है? वलकुट कहा जाता है। और साथियों ये वाला जो पार्ट है भैया इसका, ये है इनर लेयर, इनर लेयर यानी कि अंदर वाला भाग। बात क्लियर है। और इसका नाम है साथियों मेडुला, हिंदी में कहा जाता है पिंड। अब देखिए जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है साथियों, ये तो 3 हार्मोन का निर्माण करता है। कितने हार्मोन बनाता है साथियों? 3 हार्मोन बनाता है। और ये जो मेडुला वाला पार्ट है साथियों, ये भैया 2 हार्मोन का निर्माण करता है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? देखिए एक बार और बात करते हैं। हम बात कर रहे थे साथियों एड्रिनल ग्लैंड की, यानी कि अधिवक्र ग्रंथि की। इसकी लोकेशन की बात कर रहे थे कि भैया कहाँ पर होती है, तो हमारी जो किडनी होती है साथियों, उस किडनी के जस्ट ऊपर होती है साथियों ये अधिवक्र ग्रंथियां। जोड़े में होती है, यानी कि इसका 1 पेयर होता है, एक जोड़ी होती है साथियों ये ग्रंथि, संख्या में 2 होती है। बात क्लियर है? ओके भैया। किडनी के जस्ट ऊपर होती है और ये 2 पार्टों में विभक्त होती है, एक होता है आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर। जो बाहरी भाग है साथियों अधिवक्र ग्रंथि का, उसका नाम है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स हिंदी में कहा जाता है वलकुट। और साथियों ये 3 हार्मोन का निर्माण करती है। और जो इनर वाली लेयर है साथियों, अंदर वाला भाग है, ये इसका नाम है साथियों मेडुला, हिंदी में कहा जाता है पिंड। और साथियों ये 2 हार्मोन का निर्माण करती है। अब कौन कौन से हार्मोन बनाती है साथियों, सबसे पहले हम कोर्टेक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में साथियों मेडुला के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। आगे बढ़े भैया। ओके देखिए कोर्टेक्स जो है साथियों, जो कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है साथियों, इसका बाहरी भाग है। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है साथियों वलकुट। देखिए भैया ये है आपकी एड्रिनल ग्लैंड। इसका जो आउटर भाग है, जो इसकी आउटर लेयर है साथियों, यानी कि जो बाहरी भाग है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोर्टेक्स। हिंदी में क्या कहा जाता है साथियों? वलकुट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब इससे साथियों 3 हार्मोन निकलते हैं, यानी कि जो कोर्टेक्स वाला भाग है साथियों आपकी एड्रिनल ग्लैंड का, ये 3 हार्मोन का निर्माण करती है। नंबर 1 पर बात करें साथियों, देखिए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, ठीक है। इसी का ही दूसरा नाम है साथियों कोर्टिसोल, कोर्टिसोल हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन। तो साथियों पहला हार्मोन कौन सा है भैया? कोर्टिसोल हार्मोन। और साथियों ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। तो अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया कोर्टिसोल हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है साथियों, तो भैया एड्रिनल ग्लैंड करती है, यानी कि अधिवक्र ग्रंथि करती है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा देखिए साथियों, दूसरा कौन सा हार्मोन बनाती है? ये कोर्टेक्स वाला भाग। दूसरा बनाता है साथियों मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, कोर्टिकोइड्स हार्मोन। गाइस जिसका दूसरा नाम है भैया एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, तो एड्रिनल ग्लैंड करती है, यानी कि अधिवक्र ग्रंथि करती है। और अगर आपसे ये पूछे भैया कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण जो एड्रिनल ग्रंथि है उसका कौन सा पार्ट करता है, तो ये बाहरी पार्ट करता है। बात क्लियर? उसका नाम क्या है? कोर्टेक्स। हिंदी में क्या कहा जाता है? वलकुट कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? ओके। नंबर 3 पर बात करते हैं साथियों एंड्रोजन की। एंड्रोजन, जो एंड्रोजन वाला पार्ट है साथियों, ये एंड्रोजन जो हार्मोन है,
ये भैया इसका तीसरा हार्मोन है। तो याद रखना कोर्टेक्स वाला पार्ट है साथियों, आपका जो एड्रिनल ग्रंथि है उसका बाहरी भाग है, तो ये कोर्टेक्स वाला पार्ट इन 3 हार्मोन का निर्माण करता है। पहले नंबर पर कौन सा है साथियों, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, इसे कोर्टिसोल हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा वाला पार्ट कौन सा है साथियों, यानी कि दूसरा हार्मोन कौन सा है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन है साथियों, इसका दूसरा नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। सॉरी, याद रखना किसी भी नाम से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा हार्मोन कौन सी बनाती है साथियों, तो कोर्टेक्स वाला भाग है, एंड्रोजन हार्मोन बनाता है। अब बात आती है साथियों कि इन हार्मोनों का कार्य क्या है भैया। तो देखिए, ग्लूको का मतलब क्या है साथियों, ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, शुगर। तो साथियों शुगर रेगुलेशन में सहायक होता है भैया कौन सा हार्मोन, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, यानी कि शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने का काम करता है। जो शर्करा की मात्रा है साथियों, इस शर्करा की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है कौन साथियों, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन या फिर कोर्टिसोल हार्मोन। इतनी बात क्लियर है। याद रखना साथियों, शर्करा की मात्रा को हमारे ब्लड में संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता था, इंसुलिन हार्मोन। लेकिन अगर कोशिकाओं की बात करें, उत्तकों की बात करें, आपके अंगों की बात करें साथियों, तो उनमें भैया शर्करा की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन कर रहा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन कर रहा है। इतनी बात समझ में आई आपको। एक बार और सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर ब्लड की बात की जाए साथियों, अगर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड में साथियों शुगर को रेगुलेशन करने का कार्य कौन कर रहा था, तो भैया इंसुलिन हार्मोन कर रहा था। लेकिन कोशिकाओं की बात करें, उत्तकों की बात करें, तो कौन करता है साथियों, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन या फिर कोर्टिसोल हार्मोन। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात देखिए, ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, ये साथियों जो स्ट्रेस होता है, जो तनाव होता है, उसको भी रेगुलेशन करने का कार्य करता है, यानी कि तनाव को भी संतुलन, तनाव को, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, यहां पे लिख देता हूं। ये जो होता है साथियों, ये भैया तनाव को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तनाव को भी क्या करता है साथियों, ये संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अब तनाव कैसा, उसके बारे में भी सुनिए। साथियों तनाव विभिन्न प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए आपने किसी की एग्जाम दी और आप फेल हो गए उस एग्जाम में, घर पे आए, पापा ने डांटा, मम्मी ने डांटा, आपके दिमाग में बोझ सा बन जाता है कि यार अपन ने क्या कर दिया, अगर काश पढ़ लेते तो अपन उस एग्जाम में फेल न होते। तो साथ ये होता है एक तरीके का तनाव। लेकिन फिर आप अपने दोस्तों के पास चले जाते हो घूमने के लिए, फिरने के लिए, तो आपका तनाव कम हो जाता है। तो साथियों कुछ इसी तरीके से ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो हार्मोन है, या आपका जो स्ट्रेस है, जो तनाव है साथियों, उसको संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तो साथियों याद रखना, शुगर को रेगुलेट कर रहा है, और जो स्ट्रेस है साथियों, इसको भी रेगुलेशन करने का कार्य कर रहा है, यानी कि रेगुलेट करने का, संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रहा है। तो पहले हार्मोन के कार्य समझ में आए आपको, क्या क्या कर रहा है साथियों। पहले हार्मोन का कार्य है कि शर्करा की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रहा है, और साथियों तनाव को संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रहा है। मिनरलोकोर्टिकोइड्स की बात करें साथियों, तो मिनरलों का मतलब क्या होता है, मिनरल्स का मतलब क्या होता है, मिनरल्स का मतलब होता है साथियों खनिज तत्व। और खनिज तत्वों में भी साथियों खनिज लवण, खनिज लवणों में भी साथियों किसको संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रहा है। तो याद रखना साथियों, इसका जो कार्य है वो है भैया साल्ट। जो साल्ट होता है साथियों, जो नमक होता है, इसको रेगुलेशन, यानी कि साल्ट को संतुलन बनाए रखने का, नमक को संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रहा है साथियों कौन, ये मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन या एल्डोस्टेरोन हार्मोन। भाई यहां से क्या समझ में आया, मिनरलो यानी कि मिनरल्स का मतलब खनिज लवण, और खनिज लवण में भी किसको भैया, साल्ट को, नमक को, सोडियम क्लोराइड को। बात क्लियर है। तो इसको, नमक को संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रहा है। और नंबर 3 पर बात करें साथियों, एंड्रोजन हार्मोन, तो ये क्या करता है साथियों, इसका कार्य होता है जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं, लैंगिक लक्षण होते हैं,
पुरुष में तो भैया पुरुषों के लैंगिक लक्षण को और महिलाओं में महिलाओं के लैंगिक लक्षणों को साथियों क्या करते हैं, ये बढ़ावा देते हैं। और हमारे जो प्रजनन अंग है साथियों, सेक्सुअल जो ऑर्गन है साथियों, उनकी वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है ये एंड्रोजन हार्मोन। तो देखिए ये हो गए इनके कार्य। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या कर रहा है, शुगर को और स्ट्रेस को। मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन क्या कर रहा है, साल्ट को। और जो एंड्रोजन हार्मोन है साथी ये क्या कर रहा है, सेक्सुअल कैरेक्टर को। तो 1S 2S 3S और 4S, कहने का मतलब साथियों ये 4S को नियंत्रण करने का कार्य करता है। कौन, ये भैया कोर्टेक्स वाला भाग। 4S में कौन कौन आता है साथियों, शुगर आती है, स्ट्रेस आता है, साल्ट आता है और सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं। इसलिए साथियों इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। बोलो भैया, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, जल्दी जल्दी बताओ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और चर्चा करते हैं। देखिए भैया, हमारी जो अधिवक्र ग्रंथि होती है साथियों, इसका जो बाहरी भाग होता है उस बाहरी भाग का नाम है भैया कोर्टेक्स या वल्कुट। साथियों ये कोर्टेक्स वाला पार्ट है साथियों, ये आपके शरीर में यानी कि 3 हार्मोन का निर्माण करता है। कितने हार्मोन का निर्माण करता है, 3 हार्मोन का। पहले हार्मोन का नाम है साथियों ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन और इसी का ही दूसरा नाम है साथियों कोर्टिसोल हार्मोन। अब बात आती है कि ये क्या करता है साथियों, ये हार्मोन, तो ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, और ग्लूकोज को क्या कहते हैं हम, शुगर यानी कि शर्करा। तो साथियों ये शुगर को रेगुलेशन करने का कार्य करता है, शर्करा की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ब्लड में इंसुलिन साथियों, ब्लड में तो शुगर को कौन संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, इंसुलिन हार्मोन। लेकिन हमारी कोशिकाओं के पास, उत्तकों के पास और साथियों अंगों के पास कौन करता है, तो भैया ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन करता है। और स्ट्रेस रेगुलेशन का कार्य कौन करता है, तो भैया ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन करता है। यानी कि आपके तनाव को संतुलन बनाए रखने का कार्य भी साथियों यही हार्मोन करता है। दूसरा हार्मोन कौन सा है साथियों, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। इसका दूसरा नाम है साथियों एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये क्या कर रहा है साथियों, ये साल्ट रेगुलेशन का कार्य कर रहा है, यानी कि भैया नमक की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रहा है आपके शरीर में। नंबर 3 पर बात करें साथियों एंड्रोजन हार्मोन, ये क्या कर रहा है, जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं साथियों, पुरुषों में तो पुरुष के सेक्सुअल कैरेक्टर और जो महिलाओं में महिलाओं के सेक्सुअल कैरेक्टर है साथियों, उनके विकास में, उनको बढ़ाने में सहायक होता है, उनके विकास में हेल्प करता है साथियों ये एंड्रोजन हार्मोन। तो बोलो ये 3 हार्मोन के कार्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे साथियों। अब पढ़ते हैं भैया कि जो मेडुला वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है साथियों आपके एड्रिनल ग्लैंड का, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उन हार्मोनों का कार्य क्या है। गाइज अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों तो ऐसे पूछे जाते हैं कि भैया कौन से ग्रंथि का संबंध किस हार्मोन से है और उस हार्मोन का कार्य क्या है। अगर ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछेगा साथियों तो ये पूछेगा कि भैया उसकी लोकेशन क्या है इस ग्रंथि की, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते साथियों। जो क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इतना यकीन रखना साथियों, अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हो कोई सी भी एग्जाम दे लेना साथियों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके भैया मिटा देता हूं। गाइज आप सभी को पता है कि भैया हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले जितनी भी ग्रंथियां है साथियों उन ग्रंथियों को एक एक करके साथियों हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में साथियों ये जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर है इसको बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे साथियों। ग्रंथि क्या होती है, हार्मोन क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, एक एक ग्रंथि के बारे में फिर डिटेल में साथियों कौन कौन से इन हार्मोनों की अधिकता से कमी से कौन से रोग होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इनसे संबंधित जो बीमारियां हैं साथियों उन सभी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल साथियों एमसीक्यू सीरीज करवाएंगे, तब जाकर के हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। पहले हमें ग्रंथि इसलिए पढ़ा रहे हैं साथियों ताकि आपको आसान लगे, हर चीज आसान लगे, आपको पढ़ने में मजा आए। अगर आप किसी चैप्टर के बारे में 3 बार पढ़ोगे साथियों तो आपको उस चैप्टर का लगभग 70% हिस्सा तो बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं साथियों अंदर वाले पार्ट की। तो एड्रिनल जो ग्रंथि है साथियों इसका अंदर वाला पार्ट कौन सा था, यानी कि इनर लेयर कौन सी थी साथियों, आप कहोगे भैया इनर लेयर थी साथियों मेडुला। और मेडुला को नाम क्या दिया था साथियों, मेडुला को नाम दिया था हमने पिंड। इतनी बात क्लियर है, ओके भैया। अब देखिए
इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो साथियों इससे भी हमारे दो हार्मोन निकलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं मेडुला, और इससे दो हार्मोन निकलते हैं पिंड वाले पार्ट से। पहला हार्मोन का नाम है साथियों एड्रिनलिन हार्मोन, और इसी का ही दूसरा नाम है साथियों एपिनेफ्रिन हार्मोन। दूसरा कौन सा हार्मोन है साथियों? नोर, नोन नहीं, एन नहीं साथियों, NOR, नोर एड्रिनलिन हार्मोन। या फिर आप कह सकते हो कि नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन निकलते हैं साथियों मेडुला वाले पार्ट से। लेकिन बात ये आती है साथियों कि ये कब निकलते हैं? तो याद रखना भैया ये हर समय नहीं निकलते, ये कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में निकलते हैं, यानी कि आपातकालीन स्थिति में निकलते हैं, आपातकालीन स्थिति में निकलते हैं। इसलिए साथियों ये जो दो हार्मोन है, इन दोनों हार्मोनों को क्या कहा जाता है साथियों? इन दोनों हार्मोनों को कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन। क्या कहा जाता है साथियों? इन दोनों हार्मोनों को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। यहाँ पे तो कार्य लिखा दूंगा, चलो यह लिख लेते हैं, इन आपातकालीन हार्मोन। अब बात यह आती है कि भैया आपातकालीन हार्मोन क्यों कहते हैं इन दोनों हार्मोनों को? क्योंकि भैया ये आपातकाल के समय निकलते हैं। अब भैया कौन से आपातकाल के समय, वो देखिए, तीन कंडीशन में निकलते हैं। या तो आपको किसी चीज से फियर हो, फियर का मतलब होता है डर, डर के समय साथियों ये हार्मोन निकलते हैं दोनों। नंबर 2 पर, या फिर आप किसी से फाइट कर रहे हो, यानी कि लड़ना, आप लड़ाई कर रहे हो साथियों तो उस समय निकलते हैं। या फिर साथियों आप फ्लाइट कर रहे हो, फ्लाइट का मतलब साथियों उड़ना नहीं होता, नहीं भैया, यहां पर होता है साथियों भाग जाना, भाग जाना। तो देखिए 1 ऐप, 2 ऐप, 3 ऐप, फियर, फाइट और फ्लाइट। इस ग्रंथि को साथियों 3F भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो हार्मोन है साथियों मेडुला, ये किसको कंट्रोल कर रहा है? इन 3F, यानी कि डर को, लड़ना को और भाग जाना, फियर, फाइट, फ्लाइट, इन तीनों को साथियों नियंत्रण बनाए रखने का कार्य कर रहा है। कौन सा? मेडुला वाला भाग। अब कैसे नियंत्रण करता है साथियों, इन पर कैसे संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, तो वो देखिए। मान लीजिए आपका घर किसी कॉलोनी में, एक्चुअली में साथियों कॉलोनी में होता है, सॉरी, है कि नहीं है? आप अपने घर पे जा रहे हो, लेकिन जब आप अपने घर पे जाते हो उससे 2 मकान पहले एक खतरनाक कुत्ता रहता है, बहुत जबरदस्त वाला। उसने लगभग साथियों 15 से 20 लोगों को तो वो काट चुका है, और अगर वो खुला रह जाता तो फिक्स है कि वो हर किसी को ही काटता है। आप जा रहे हो और साथियों वो जैसे ही उसके मकान के आगे से कोई भी आदमी निकलता है, वो भूसता है उस तरफ, तो साथियों आपको पहले से ही डर लग जाएगा, डर लगेगा ना, कहीं यार मुझे ना काट लिया, अगर काट लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाओगे उसके मकान के आगे होके साथियों, लेकिन डरते डरते जाओगे, वो होता है डर। तो उस कंडीशन में साथियों आपके ये हार्मोन निकलते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए वो कुत्ता खुला हुआ है और गेट भी खुला हुआ है, आपकी किस्मत खराब है, तो साथियों वो कुत्ता आपके पीछे भागेगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? या तो पत्थर उठाओगे या फिर कोई डंडा पड़ा है साथियों वो उठाओगे, यानी कि दूसरी कंडीशन में साथियों आप उसे लड़ोगे। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या कहती है? अगर आपको कुछ नहीं मिला साथियों, ना तो पत्थर मिला ना डंडा मिला, तो आप क्या करोगे साथियों? फ्लाइट हो जाओगे, यानी कि भाग जाओगे। तो भैया इन तीनों को नियंत्रण करने का कार्य कौन कर रहा है साथियों? ये मेडुला वाला पार्ट करता है, और मेडुला वाले पार्ट से साथियों कौन से ये दोनों हार्मोन निकलते हैं साथियों, हिंदी में भी इनका सेम ही नाम है, एड्रिनलिन हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन, नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो ये 2 हार्मोन है साथियों, ये दोनों हार्मोन ही भैया इन्हें नियंत्रण करते हैं। इसलिए साथियों इस ग्रंथि को 3F ग्लैंड भी कहा जाता है। या तो आप कर जाओ या फिर मर जाओ साथियों, या तो आप लड़ जाओ साथियों उस कुत्ते से, या फिर भाग जाओ या फिर मार दो भाई, या तो आप मार दो उसको या फिर मर जाओ। इसलिए साथियों इस ग्रंथि को करो या मरो भी कहा जाता है, करो या मरो ग्रंथि भी कहा जाता है, करो या भाग जाओ
आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है साथियों इस ग्रंथि को, आपातकालीन ग्रंथि। कुछ ये नाम है भैया इसके, एक 3F हो गया, एक 4S हो गया, ये सब क्या है साथियों, ये सब नाम है भैया इस ग्रंथि के। तो अब आपको समझ में आ गया साथियों कि ये दोनों हार्मोन कब निकलते हैं, आपातकालीन स्थिति में आपातकालीन स्थिति में निकलते हैं, जब आपको डर लग रहा हो, जब आप लड़ रहे हो, तब साथियों कोई आप भाग रहे हो। मैंने एग्जांपल देके आपको बता ही दिया बहुत अच्छे से। अब साथियों जब आपके शरीर में ये तीन चीजें यानी कि इन तीनों की कंडीशन बनती है तो आपके शरीर में कुछ परिवर्तन आता है, जिसे बायोलॉजिकल चेंजेस भी कह सकते हैं हम, जैविक बदलाव भी कह सकते हैं। उनके बारे में बात करते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि आपको इतनी सारी बात समझ में आई या नहीं आई। आ गई है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ले लिए स्क्रीनशॉट। ओके भैया, अब देखिए क्या जैविक बदलाव आते हैं साथियों अगर ये हार्मोन निकलता है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बायोलॉजिकल चेंज, जैविक बदलाव। अगर आपको डर लग रहा है साथियों तो सबसे पहले आपकी जो हार्ट बीट है, हृदय की धड़कन है, वो बढ़ जाएगी, है कि नहीं। पसीना आएगा, शरीर में कंपन होगा, जो श्वास है साथियों वो भैया फूलने लगेगी, गला सूखने लग जाएगा, ठीक है। इतने सारे परिवर्तन आपको दिखाई दे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, स्किन पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये परिवर्तन आता है साथियों जब आपको ये कंडीशन बनती है तब। तो ये भी आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये हो गई साथियों आपकी एड्रिनल ग्लैंड। कोर्टेक्स वाले पार्ट से साथियों 3 हार्मोन निकल रहे थे और मेडुला वाले पार्ट से 2 हार्मोन निकल रहे थे। उन हार्मोनों के नाम मैंने आपको बता दिए और साथियों उनके कार्य बता दिए। और एड्रिनल ग्लैंड है साथियों जो अधिवक्र ग्रंथि है साथियों, ये इसकी लोकेशन क्या होती है मैंने आपको लोकेशन के बारे में भी बता दिया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल साथियों हम किसके बारे में पढ़ेंगे, या तो पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कितनी ग्रंथि हो गई हमारी, 6 हो गई ना शायद, हाँ 6 हो गई। या तो पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे या फिर हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो कोई बात नहीं, बाय।